अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। क्या आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में कोई हिंदू किसी मुसलमान को इस कारण से मार दे क्योंकि वो एक मुसलमान है? क्या अमेरिका में किसी ईसाई को इसलिए वजह से मारा जा सकता है क्योंकि वो एक ईसाई है? या जापान में किसी बौद्ध को अब तक मारा गया क्योंकि वो एक बौद्ध है? जी नहीं, ऐसा अब सिर्फ भारत में होता है। मंगलवार को भारत के पहलगाम वैली में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें करीब 29 लोग मारे गए। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू थे। पहलगाम में देश के अलग अलग राज्यों से लोग घूमने के लिए आए थे। यहाँ पे आतंकवादियों ने लोगों का नाम पूछा, धर्म पूछा और उनके आधार कार्ड चेक किए और उनके कपड़े उतरवा के उनसे कलमा पढ़वाया, और जो कलमा नहीं पढ़ सका उसे मार दिया। और अगर हम सामान खरीदते वक्त किसी ढाबे से या दुकानदार से उसका नाम पूछ ले तो हम सांप्रदायिक कहलाते हैं। अगर वो नाम पूछ कर कलमा पढ़वा के गोली भी मार देते हैं तब भी वो सांप्रदायिक नहीं होते हैं। तब भी आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। उन्हें सैफरन टेरर तो दिखाई दे जाता है लेकिन इस्लामिक टेरर नहीं दिखाई देता। बताया जा रहा है कि पहलगाम की जिस घाटी में हमला हुआ है वहाँ पर पैदल या घोड़ों से पहुँचा जा सकता है। जब अमेरिका में 9/11 आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद सिर्फ 45 दिनों के अंदर ही वहाँ पे एक एक्ट बना दिया जाता है जिसे पैट्रियट एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी अपोजिशन थी पर वहाँ पे इसके लिए कोई बहस नहीं हुई। अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज वहाँ के लॉ मेकर्स पे दबाव बनाती है और कहती है कि अगर अमेरिका में इस तरह का सख्त कानून नहीं बनाया गया तो अगला अटैक उनके ऊपर भी हो सकता है। उसके बाद बिना किसी बहस के ये कानून बना दिया गया। अमेरिका के मस्जिदों में स्पाई कैमरा लगाए गए, वहाँ पे रेडिकल स्पीशीज़ को बैन कर दिया गया, वहाँ पे नो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया गया। इसके बाद अमेरिका ने पूरे विश्व को कहा कि अगर आप या तो आप हमारे साथ हैं या आतंकवाद के साथ हैं। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना में रोज़ मस्जिद तोड़े जाते हैं, वहाँ पे कुरान भी बैन है और वहाँ पे मुस्लिम्स अपना प्रेयर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद ना तो यूनाइटेड नेशन उन्हें कुछ बोलता है और ना ही ह्यूमन राइट काउंसिल उन्हें कुछ बोलती है, क्योंकि आज के समय दोनों ही कंट्रीज़ पावरफुल हैं, उनकी इकॉनमी बहुत पावरफुल है। और हमें समझना होगा अगर हम भी अपने इकॉनमी पे वर्क करेंगे तभी जाके सब कुछ हो सकता है। जिसके बाद से हमने आज तक देखा है अमेरिका में 9/11 जैसा कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ अब तक। जब मुर्शिदाबाद जैसी घटना होती है जहाँ पे हिंदुओं के घरों को चुन चुन के टारगेट किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है और 500 से अधिक हिंदू परिवार वहाँ से पलायन हो जाते हैं, तो अब हमारे देश में भी ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह के कानून हमारे देश में भी बनाना चाहिए, क्या उसकी ज़रूरत है? अब देखना ये होगा कि सरकार आगे क्या करती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें